तो चलिए आज के सेशन में आपको सिखाते हैं कि त्रिघात बहुपद के शून्यंक कैसे निकाले जाते हैं। जब शून्यंक दिए हो तो उसको त्रिघात बहुपद के रूप में कैसे निकाला जाता है, तो चलिए सिखाते हैं। यहाँ देखिए एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यंक 2 - 2√5, 2 + 2√5 तथा 1 हो। तो ये बहुत आसान है, इसका शून्यंक दे दिया है, बट क्या करना है कि त्रिघात बहुपद के रूप में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे तो ये जानना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए अब सिखाते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। लेट माना कि अल्फा, बीटा तथा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यंक हैं। क्लियर? अब क्या करना है, मान जो दिया है शून्यंक का उसको लिख देते हैं। चूंकि अल्फा बराबर 2 - 2√5, बीटा बराबर 2 + 2√5 और गामा बराबर 1, ये प्रश्न में दे दिया है। अब क्या करते हैं, नाउ अब इनका योगफल निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, जोड़ दीजिए 2 - 2√5 प्लस 2 + 2√5 प्लस 1। अब क्या करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस में 2√5 है, यहाँ प्लस में 2√5 है, तो इसको क्या करते हैं, काट देते हैं। और यहाँ 2, यहाँ 2, 2 2 4 1 5 निकल गया। यानी शून्यंकों का योग कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब आपको बताते हैं 2-2 करके शून्यंकों का योग, यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर, अल्फा का मान कितना है 2 - 2√5 इंटू बीटा का मान कितना है 2 + 2√5। क्लियर? प्लस का चिन्ह। अब बीटा गामा यानी क्या करेंगे 2 + 2√5 इंटू गामा क्या है 1 प्लस गामा है 1 इंटू अल्फा का मान कितना है 2 - 2√5। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। अब क्या करते हैं, यहाँ देखिए a + b इंटू a - b, यहाँ देखिए माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो सूत्र जानते हैं ना कि a + b इंटू a - b होता है a² और माइनस b²। क्लियर? अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या करते हैं, गुना 1 से करिएगा तो 2 ही आएगा, यहाँ 2√5 ही आ जाएगा, प्लस का चिन्ह दे देंगे। यहाँ 2 में 1 से करिएगा तो इतना ही आएगा और माइनस 2√5। क्लियर? आप क्या करते हैं, यहाँ देखिए माइनस 2√5 और यहाँ प्लस 2√5, इसको क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। और यहाँ देखिए 4 हो गया और माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, रूट हटेगा तो केवल 5 आ जाएगा। प्लस यहाँ देखिए 2 है और यहाँ 2 है, तो यानी कितना हुआ 4 हो गया। अब एक लाइन और बढ़ाते हैं, 4, इसको जोड़ दीजिए, 4 4 कितना होगा 8 हो जाएगा और माइनस 5 चौका 20 हो गया। माइनस कर दीजिए, 8 में से 20 घटा तो कितना आएगा -12। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी 2-2 करके जब इसके योगफल निकाले तो इन शून्यंकों का कितना माना गया, -12 आ गया। अब आपको बताते हैं कि शून्यंकों का गुणनफल कैसे निकाला जाता है। तो चलिए यहाँ आपको बता देते हैं, चूंकि शून्यंकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ दिया है अल्फा का मान 2 - 2√5 इंटू बीटा का मान है 2 + 2√5 इंटू गामा का मान 1 है, लिख दिए। अब यहाँ देखिए a + b इंटू a - b है ना, एक से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, लिख लेते हैं एक लाइन 2 - 2√5 इंटू 2 + 2√5। क्लियर? अब देखिए क्या करते हैं, a² और माइनस
बी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस के रूप में है। तो सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 हो गया और माइनस यहाँ 4, 2 का स्क्वायर और रूट हटेगा तो 5, यानी रूट का भी स्क्वायर करेंगे तो 5, यानी 4 में से यानी 5 का 20। अब घटाएंगे तो कितना आएगा, -16 आएगा। इसको मिटा देते हैं, क्या आया, -16 आ गया। तो देखिए अल्फा बीटा गामा यानी शून्यंकों का गुणनफल का मान कितना आ गया, -16। अब क्या करते हैं, आप जानते हैं कि त्रिघात बहुपद के जब शून्यंक अल्फा बीटा गामा दिए हो तो उसका एक सूत्र होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम उस सूत्र को निकाले हैं बारीकी से। अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को आप देखिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए बताते हैं। यहाँ होता है कि px बराबर एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एस स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा, यही सूत्र है। और पे क्या करेंगे कि शून्यंक को रखेंगे और इसका बहुपद ज्ञात कर लेंगे। देखिए एक्स क्यू जैसा है वैसे लिख देते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या लाए थे हम लोग, 5 लाए हैं ना, तो 5 एस स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान कितना आया था, -12 लिख देते हैं, -12 इंटू एक्स। अब माइनस, अब इसका गुणनखंड कितना आया था, -16 लिख देते हैं, -16। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यू माइनस 5 एस स्क्वायर अब प्लस माइनस -12 एक्स और प्लस 16, यही आपका क्या है, बहुपद निकल गया। यानी त्रिघात बहुपद के शून्यंक दिया, हम क्या किए, कुछ शून्यंकों को पहले मान लिए कि अल्फा बीटा गामा के रूप में और उसका मान निकाल लिए और वही मान इस सूत्र पे रख दिए, आपका ये बहुपद निकल गया। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब इस एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यंकों का योग कोमा 2 शून्यंकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यंकों के गुणनफल क्रमशः 2 -7 -14 है। यानी शून्यंकों का योग दे दिया है 2 और 2 करके शून्यंक जो निकालते हैं उसका भी मान दे दिया है -7 और उनका गुणनफल -14 दे दिया है। अब बिल्कुल आसान हो गया। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं त्रिघात बहुपद के रूप में। देखिए मान लीजिए कि माना कि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यंक है, तो क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है, 2 है और अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान कितना है, -7 है और अल्फा बीटा गामा का मान -14 है। ये प्रश्न में दे दिया है। जब अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यंक हो तो एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले पर इन शून्यंकों को रख देंगे और आसानी से त्रिघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे। देखिए चूंकि px बराबर एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एस स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, यही सूत्र है। और इस पे क्या करते हैं, इन शून्यंकों को रख देंगे। एक्स क्यू माइनस, यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है, 2 लिख देते हैं एस स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा का मान कितना है, -7, इसको भी लिख देते हैं और माइनस अल्फा बीटा गामा का मान है -14 लिख दिए। अब एक लाइन और लिखेंगे, एक्स क्यू माइनस 2s स्क्वायर प्लस माइनस -7x माइनस माइनस +14। लीजिए आपका यही क्या हुआ, त्रिघात बहुपद हो गया है। कैसे कि इसका पावर 3 आ गया और इसके शून्यंक भी 3 हो गए। तो मैं आशा करता हूं कि अब आपका कंसेप्ट क्लियर
हो गई है। अगर आपको कहीं परेशानी हो रही है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उन परेशानियों को दूर करूँ। अगर आपको अध्ययन करना है और बेहतर शिक्षा प्राप्त करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।